अंजू की जिंदगी के कई और राज। पुलिस ने भी खूब जांच पड़ताल के बाद पता लगा लिया था कि अंजू कहाँ गायब थी। यह घटना मेरे लिए ही अजीब ना थी, पर आपको भी यह सुनकर हैरानी होगी कि जिस शख्स के साथ अंजू घर छोड़कर चली गई थी वह 30-32 साल का कोई डॉक्टर था। ममता का फ़ोन आया था और उसने बताया था कि विवेक नाम का लड़का तो 2-3 साल पहले धर्मशाला छोड़कर दूसरे देश चला गया था। वह अब कनाडा में रहता है। मैं जिस राज को लेकर इतने दिनों से अपनी रात की नींद खराब किए हुई थी, वह किस्सा तो कुछ था ही नहीं। क्या मैं पागल थी या मेरे जैसे लोगों को अंजू ने बेवकूफ़ बना के रखा था? मेरे दिमाग की सुई आज से कोई 15 साल पहले की तरफ घूम गई। मैं अंजू को ना जान सकी थी और ना ही पहचान सकी थी। वह शुरू से ही चालाक थी और मैं इसे अनदेखा कर रही थी। अंजू ने मुझे अपनी जिंदगी से जुड़ा सिर्फ एक राज बताया था, बाकी तो उसने किसी और को बताए होंगे। यह राज तो उसके लिए कुछ भी ना था जिसे मैं अपने दिल में इतने दिनों से दबाए बैठी थी। मैं सोचती कि मेरे इस राज को खोलने के बाद वह मुझसे बात नहीं करेगी, पर वह तो शायद खुद ही भूल चुकी थी कि कौन सा राज उसने किसको बताया होगा। मैं अपने ऊपर खूब हंस रही थी और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। मेरे कान में उसकी कृष्ण भगवान के लीला की बात गूंज रही थी। क्या अंजू कृष्ण भगवान बनने की कोशिश कर रही थी? सब धीरे धीरे खत्म हो गया। हमारी दोस्ती भी टूट गई। आज इस बात को 4 साल हो गए हैं। अब तो मैं भी उसको भूल सी गई हूँ। कभी कभी गोकुल का फोन आता है, पर मैं भी अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। अंजू को भीतर से जानती हूँ। आज भी वह झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। वो सबका मूर्ख बना रही है। मेरे जैसे दोस्त, विवेक जैसे ड्राइवर और विकास जैसे डॉक्टर उसकी ज़िंदगी में पता नहीं कितने आए और गए होंगे। आज भी मुझे यह बात झंझोर के रख देती है। बेवफाई तो मैंने भी की थी, सबको उसका सच बताकर। मुझे ज़िंदगी ने उसे पीछे हटने के बहुत मौके दिए थे, पर मैं पीछे क्यों नहीं हटी? जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा तो दिया था कि अगर आपको किसी बात का अंदेशा हो जाए तो आप समय से ही पीछे हट जाएं। अंजू अपनी माँ को देखकर फिर से उस डॉक्टर विकास के पास चली गई। पता नहीं अब भी कितनों का मूर्ख बनाती होगी। गोकुल और आस्था उसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। गोकुल आज भी उसके आने का इंतज़ार करता है। अंजू महीने में एक बार अपनी बिटिया आस्था से मिलने आ जाती है। गोकुल बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ता है। गोकुल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी उम्र में 10 साल और जुड़ गए हैं। वह बहुत बूढ़ा सा लगता है। इस बेवफाई में अपराधी कौन था? मैं, जिसने अंजू का अतीत सामने लाकर रख दिया? अंजू खुद, या विवेक, विकास और गोकुल जो आज भी उससे प्यार करता है, पर पहले अंजू की भावनाओं को ना समझ सका और उसे हमेशा फटकारता रहा। आज भी अंजू नहीं बदली है। कुछ समय पहले ममता से पता चला था कि अब अंजू और डॉक्टर विकास साथ नहीं रहते। अंजू ने अपनी एक समाज सेवा वाली संस्था खोल दी है जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। मुझे भी अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आस्था भी पढ़ाई के लिए नए शहर चली गई है। गोकुल अपनी नौकरी के साथ खुश है और अंजू के आने का इंतज़ार करता है। आज ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।